हम आपको हमारा जैसा नहीं बनना है। तो ये क्या चीज़ है? तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें कि जब हम ध्यान करते हैं, हम रियलाइज़ेशन लेते हैं और फिर उसके बाद हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने तत्व को महसूस करते हैं, जो हम हैं, जैसा हमें परमात्मा ने बनाया है। अगर हम पुरुष होते तो हमें पुरुष जैसा बनाया जाता। ये आप लोगों को जानना होगा। हमें स्त्री ही क्यों बनाया? ये आप जान सकते हो इसके बारे में। क्योंकि एक स्त्री ही है जिसका अस्तित्व सारे संसार को बनाता है और उसको जोड़ता है। तो उसके लिए ही जब मैं सहजयोग में आई थी, तो मुझ में यही था कि भई मैं एक स्त्री हूँ और मैं मतलब सब हर तरह से टॉर्चर होता है, हम लोगों को दबाया जाता है, हमें ऐसे नहीं मतलब लोगों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ ग्रैंड पेरेंट्स और मदर इन लॉ वगैरह का। तो यही था, तो मैं इतना डाउन थी अपनी ही शक्ति में, क्योंकि जैसा सहजयोग में बताया जाता है कि एक स्त्री का जो अस्तित्व होता है वो लेफ्ट साइड का होता है, यानी कि भूतत्व आप कह सकते हो। भूमि माँ जैसी होती है स्त्री। तो आप लोग देखो कि भूमि माँ कितना विशाल होती है, हम कितना उनके ऊपर उपद्रव मचाते हैं, घर बनाते हैं और सारी बिल्डिंग बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कितना हमने उस पे वजन डाला हुआ है। तो जब हमारे ऊपर ये सब चीजें आती हैं तो हम घबरा जाती हैं। हम घबरा जाती हैं क्यों? क्योंकि हम उस शक्ति पे बैठे नहीं है, हम उससे बाहर हैं। और जैसे ही हम सहजयोग में आते हैं तो हम उस शक्ति को ग्रहण करते हैं और हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। अब ऐसा ही था जैसे कि मैं जब शादी से पहले भी बहुत सुंदर थी, और जिसको आजकल की जनरेशन बोलते हैं भाई बहुत सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो वो ही थी मैं, जिसको आप बेस्ट फिगर बोल सकते हो आप लोग। तो ऐसा ही मेरा रहन सहन और इसी तरह का मेरा था। तो फिर जब शादी हुई तो पेरेंट्स ने वही बोला था कि आपकी शादी होगी, चलो वो ठीक है, पर उसमें एक इंजॉय जो होता है, जो एक स्त्री को लेना चाहिए, वो मुझ में नहीं था। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं सोचती थी, जैसे मेरी धारणाएं थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो मुझ में बड़ी नेगेटिव थॉट्स होती थी और मैं बहुत डिप्रेसिव भी रहने लग गई उसकी वजह से। तो जब मैं सहयोग में आई तो मैंने ध्यान करना शुरू किया। फिर ध्यान करते 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 जब जब मैं श्री माता जी की टॉक्स सुनती थी तो मुझे वहां से बहुत ज्ञान मिलता था, पर इतना नहीं मुझे समझ में आता था कि ये हो क्या रहा है। तो फिर ऐसे ही सडनली जब श्री माता जी ने स्त्री के बारे में बताया, तो फिर मैंने हृदय से श्री माता जी से बोला कि श्री माता जी मुझे स्त्री ही बना दो आप, मैं जैसा आपने मुझे बनाया है मैं इस तत्व पे बैठना चाहूंगी। तो वो दिन है और आज का दिन है। तो जो स्त्री की जो शक्तियां होती है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। दीदी आप पहले कैसे थी और अब आप कैसे हो इसके बारे में आप बताएं। कि आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगी शायद कि मैं पहले बहुत भाई ऐसे ही सजना सवरना, जिसको लेडीज लोग बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं अपनी लाइफ में, और आजकल तो सजना सवरना इतना है कि आप इतने प्रोडक्ट चले हुए हैं, केमिकल होता है उनमें, पर सजना सवरना इज नॉट अ वो थिंग। तो सजना सवरना एक स्त्री का सिर्फ इतना था कि कुमकुम, काजल, कानों में कुंडल, गले में माला, और भी जो भाई हमें ज्वेलरीज, हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती थी तो वो हमें मिलती थी। हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल, उंगलियों में बिछुए। तो इन सब का ना एक लॉजिक होता है कि ऐसे ही नहीं था। जब हमारी मदर भी हमें बोलती थी कि एक भाई एक जो लेडीज को है डालना चाहिए, तो उनके हमने उनसे पूछा कि क्यों डालना चाहिए, ये इतना हैवी होता है और इसका कोई मतलब नहीं बनता, हम तो इसमें कंफर्टेबल भी नहीं फील करते हैं और क्यों डालना चाहिए। तो सहयोग में आने के बाद जब हमने ये जाना तो ये चक्रों का खेल है और हमारे अंदर डेटीज होते हैं, तो हम उनसे ही बने हैं और वही हमें संभालते हैं। तो जब हम शहर से पहले होते हैं, जैसे हमारी लाइफ जो चलती है, तो उसमें हम पूरा अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, इनकी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमें भगवान ने बनाया है ना,
हम उसी तरीके से रहना रहेंगे तो ही हम खुश रहेंगे और तो ही हम स्वतंत्र हो पाएंगे। तो जब भी कहते हैं ना कि कांच क्यों डालना चाहिए, चूड़ियां क्यों डालनी चाहिए, तो ये विशुद्धि चक्र है, हम इसको कह सकते हैं। पैरों में पायल विशुद्धि चक्र है और जो कांच होता है वो श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय होता है। गले में हम डालते हैं, गोल्ड डालते हैं, चांदी डालते हैं, तो इन सब का हमारे चक्रों से बहुत गहरा लेन देन है। जबकि जो हमारा श्रृंगार होता है वो सिर्फ इतना ही है कि आप ज्वेलरी डालो और कुमकुम लगाओ। आपको बाल बनाना चाहिए विद ऑयल। बाल बनाने का मतलब भी बहुत गहरा होता है, ये भी हमारे विराट से लेना देना होता है इनका। हम इनको ऐसे ही नहीं बिखेर के रह सकते, जैसे भाई हम आजकल जो लड़कियां कटिंग वगैरह कराती हैं, हाँ, जिस फैशन के नाम पे हम अपनी मनमानी करते हैं, जो कि हमारे ही ऊपर भारी है और जो हमारी शक्तियों को बिल्कुल नष्ट करती है। बालों का फैशन, जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं आंखों में आईलाइनर लगाना या जो भी कुछ है XYZ जो आजकल चला हुआ है, ये श्रृंगार नहीं है। और ये हम क्यों करना चाहते हैं? अपने आप से ही अगर आप क्वेश्चन करें कि ये जो हमारा जो श्रृंगार जिसको बोला जाता है, ये हमें क्यों करना है? लेडीज लोग को ये क्यों करना है? तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई बोला गया है स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए। हाँ, स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, वो भी आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज नहीं। बिफोर मैरिज हम गोरी अवस्था होती है और वो गोरी अवस्था ऐसी होती है कि आपने नवरात्रों में देखा होगा, देवी ने तप किया था 2 दिन। तो जब हम अब बिफोर मैरिज होते हैं तो हम वैसी ही होती हैं और अगर हम वैसी नहीं रहेंगी तो हम जैसे जो आजकल चला हुआ है जिसको फैशन बोलते हैं लोग बाग, और आप हम उसमें जाते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। हमारी शक्तियां खराब होने लग जाती हैं क्योंकि वो हमारी हर चीज के अगेंस्ट है, हमारे अस्तित्व के अगेंस्ट है वो चीजें, कि हमें वो क्यों करना है। अगर आप ध्यान करेंगी तो आपको शायद पता भी चले कि वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज है वो आपका बाल खुले रखना। और भाई जो आप चाहते हैं कि कॉलेज में लड़कियां जाती हैं तो वो बोलती हैं कि ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा वो हमें ये बोलती हैं वो बोलती हैं, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी खुद की धारणा है, आप अपने आप को वीक मानती हैं। अगर आप शक्ति पे होती तो आप बिल्कुल भी ऐसा विचार आपके अंदर होगा ही नहीं। और ये इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं बहुत सुंदर बताऊंगी अपने लिए कि जब मैं सहयोग में आ गई थी, एंटर हो गई थी, तो मैं बहुत भाई जैसे आप लोग जो श्रृंगार करते हैं तो ये मुझे फुल आता था और मुझे भी बहुत प्रिय होता था कि भाई ऐसे साड़ी ये वो लगाना और लिपस्टिक और इतना गहरा, मतलब आपको पूरा मेकअप करना है। तो मैं इस तरीके से करती थी, पर जब मैं ये करती थी तो मुझे एक अलग सा फील होता था, एक हैवीनेस फील होता था अपने शरीर पे, कि जैसे कि वो मैं खिंची जा रही हूँ, किसी चीज से बंधी जा रही हूँ। और जहाँ पे भी जाती हूँ तो लोग देखते थे मुझे इस तरीके से। तो ये नहीं कहूंगी कि भाई उनका इंटेंशन क्या होता था, पर आप ये लोग जान लो, जब कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, तो जब वो हमें देखते हैं तो वो सिर्फ देखना मात्र नहीं होता है, वो हम उनकी आंखों से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं तो वो हमारे शरीर तक भी आते हैं। और जब ज्यादा अट्रैक्टिव होने की कोशिश करती हैं तो वो हम पे जैसी उनकी इंटेंशन है तो उस तरीके से वो हम पे असर करती है, जिसको पहले के लोग बोलते थे कि नजर लग जाना। सही लोगों ने सुना होगा कि नजर लग गई इसको, इतना भाई आज इसने नया सूट डाला या आज ये सुंदर लग रही थी तो नजर लग गई इसको। तो वो नजर लगना क्या होता है? तो नजर लगना यही होता है, चक्रों पर परिणाम होता है, चक्रों पे हमारा दुष्परिणाम जाता है। वो कैसे दुष्परिणाम होता है वो मैं आपको बताने चाहती हूँ। एक स्त्री के क्या मतलब दुष्परिणाम हम पे आते हैं। तो जो एक स्त्री जो भगवान ने बनाई गई है वो मातृत्व है, माँ यानी कि जननी, और जननी ही इस संसार का भरण पोषण और सब करती है। तो आप देखो कि पुरुष का जो शरीर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज अ लेडीज। तो हमारा जो स्तन होते हैं और जो हमारा हिप्स वगैरह होता है, तो ये उभार में क्यों होती हैं ये चीजें? ये कुछ चीजें उभार में होती हैं और कुछ चीजें डाउन होती हैं। तो ये फिगर नहीं है,
आप लोग ये जान लें, ये फिगर नहीं है, ये एक सिर्फ शरीर नहीं है, ये एक शक्ति है और इस शक्ति से ही ये पूरा ब्रह्मांड बनाया गया है। तो आप ये समझे इस चीज को कि शक्ति को कवर रखना, अपने आप को, हम लोगों को कवर रखना कितना जरूरी है। तो जब मैं ये फैशन करती थी और मैं बहुत सेक्सी जिसको बोलते हैं तो वो थी, तो मैं जब ये करती थी तो मुझे स्वादिष्ठान, अपना लेफ्ट स्वादिष्ठान और अपना मूलाधार इतना हैवी लगता था और इतना उसमें पेन होता था कि मैं आप लोगों को शायद बता भी नहीं पाऊंगी। ये जब आप लोग जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, जब आपकी मैरिज होंगी तो शायद आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि ये क्या चीज है। तो मुझे इतना पेन होता था, तो फिर जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मैं श्री माता जी को बोलती थी कि माँ ये क्या चीज है, मुझे जानना है और मुझे इस चीज से निजात पाना है। तो इसका निजात सीधा सीधा यही था कि हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र माने गणेश। तो गणेश की डेफिनेशन जो श्वेता जी ने हमें बताई कि वो एक अबोध बालक जैसे है। तो बालक क्या, जैसा उसको जन्म मिला वो वैसा ही है। वो कुछ अपने आप को बना नहीं रहा है यहाँ पे, या वो बना नहीं रही है अपने आप को कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए या मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। वो एक सिर्फ एक अबोधिता है। तो जब हम ऐसा अपने आप को बनाते हैं, हम नेचुरल नहीं रहना चाहते, हम अपने आप को कुछ बनाते हैं। बनाना मतलब दिखाना, प्रदर्शन करना। हम क्यों प्रदर्शन करना चाहती हैं? आप सोचो कि हम क्यों प्रदर्शन करना चाहती हैं और किसके लिए प्रदर्शन करना चाहती हैं, है ना? ये एक विचार करने की चीज है कि किसके लिए प्रदर्शन, अपने लिए या इस समाज के लिए, जो समाज पुरुषों से भरा है। आप देखो तो इंडिया को बोला जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, तो उनको दिखाने के लिए। और फिर हम कहते हैं कि भाई हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, कि हम तो ऐसे ही पहन रहे हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस के लिए पहन रहे हैं। तो ये आप लोगों को जानना होगा कि ये कोई कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है, ये एक हमारा नेगेटिव थॉट है जो हमारे खुद से ही हमने अपने मन से ही बना लिया है। इससे, इस मेकअप से और इस साज श्रृंगार से, इन कपड़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारे कॉन्फिडेंस का। आपके कॉन्फिडेंस का लेना देना आपकी शिक्षा से होता है, आपके गुणों से होता है। और वो गुण इतना बड़ा है, वो गुण यही है कि सबसे बड़ा गुण यही है कि आप स्त्री हैं। ये आपका सबसे बड़ा गुण है और ये शक्ति है, तो आप हो ना। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब बनता है? आप देखो, जब जाओगे बाहर, लोग देखते हैं हमें। क्यों देखते हैं? कि हम बने ना वैसे, हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोग हमें देखो। तो आप ये देखो कि वो जो पुरुष हैं वो एक अपोजिट साइड में है, उनका और हमारा, हम अलग है, वो बिल्कुल अलग है। जैसा भगवान ने बनाया है वो वैसे हैं और हम वैसे नहीं रहना चाह रही है, हम बनना चाह रही हैं। तो जब हम बनना चाह रही हैं तो वो बहुत अच्छे से हमें बनाते हैं, क्योंकि हम बनना चाह रही हैं, फिर वो हमें अच्छे से बनाते हैं। आप लोग, आपके साथ चीटिंग भी होती है, आपके साथ छेड़खानियां भी होती हैं। आप जब शादी करती हैं आपकी बनती भी नहीं है, वही जिनको आप कॉन्फिडेंस बोलती हैं, और आप जाती हैं उस लाइफ को जीने के लिए, तो आपको वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप शक्ति पे नहीं है। जब आप शक्ति पे होंगी तो ही आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप लोग चाहती हैं। और हमें सिर्फ, जो स्त्री है वो सिर्फ देने का नाम होता है स्त्री, क्योंकि वो संसार को रचती है, वही रचती है, और वो हम उसका एक अंश मात्र है। उस देवी शक्ति का एक हम अंश मात्र है। तो हमें वैसा ही होना होगा, नहीं तो हम बीमार भी रहेंगी, हम खुश भी नहीं रहेंगी। और भी जो आप लोग कहते हैं कि हमें मानसिक हो गया, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो सब होगा और 101% वही होगा। क्योंकि आप बन रही हैं। हाँ दीदी, पर सहज योग में आने के बाद क्या लाभ होते हैं फिर? हाँ, सहयोग में आने के बाद आपका जो, आप जब ध्यान करना शुरू करती हैं तो आपके जो चक्रास है जिनसे हम बने हुए हैं, जिनसे ये शरीर बना हुआ है, तो वो धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति से वो प्लावित होते हैं। जितना हमने उनको दूषित किया है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, उनको, जो उनकी दूषित चीजें हैं, उनको हमारे अंदर से
थ्रू आउट करती है। तो उससे हमें अपने आप में ही एक आत्मविश्वास होने लग जाता है कि हाँ हम भी हैं और हमारा क्या है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमें वैसे वैसे पता चलता है कि हम भी इस सृष्टि का कितना महत्वपूर्ण अंश है। तो ये सब चीजें हैं। और जो ये मेकअप करना और ये आप बिल्कुल ये भ्रांति है हमारे दिमाग की कि हमें ऐसा होना चाहिए। हम मेकअप के नाम पे, हम साज श्रृंगार के नाम पे हम अपना अंग प्रदर्शन आप बोल सकते हो कि हम वो करते हैं। क्योंकि इन अंगों को, ये जो हमारा शरीर बनाया गया है, ये दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये एक शक्ति है और इसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं लगेगा। जो आप सब सोचती हैं वो इनका कोई अर्थ नहीं लगने वाला है। अगर आप सहज में भी आएंगी, अगर सहज योग में नहीं है और सहज योग में आई है और आप कह रही हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आज आपको बहुत क्लियरली कह रही हूँ कि आपके वस्त्रों से लेके, आपके साज श्रृंगार से लेके आपके चक्रों पर हर चीज का इफेक्ट आता है और वो आएगा ही, चाहे आप स्वीकार करें या ना करें। क्योंकि सहजयोग सत्य है, वो हम लोगों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान सत्य है, वो असत्य नहीं है। तो उन्होंने जैसा हमें बनाया है, हमें उसी प्रिंसिपल से अपने आप को बनाना चाहिए। इसीलिए सहयोग करना चाहिए अपने आप को जानने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए और एक ये जो परमात्मा ने हमें सुंदर जीवन दिया है स्त्री स्वरूप का, इसे खुशी खुशी जीने के लिए।